वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने HPGK की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आपका लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं HP के, उसकी भी आपकी जो है वो 2 वीडियोज़ हैं, उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। और रिसेंटली जो हमने अभी स्टैटिक जीके जो है वो स्टार्ट किया है, तो सबकी जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, recently, India and which of the following country has signed MOUs in 7 areas and advanced technologies as well as standardization and metrology? So recently, India ने UAE के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ 7 MOU साइन करे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। अब वो फील्ड्स आपकी कौन कौन सी है? तो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, हेल्थ है, लाइफ साइंसेज हैं, स्पेस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सप्लाई चेन रेजिलेंस है। तो इन सब के एरियाज़ में इंडिया ने UAE के साथ जो है वो MOU साइन किया हुआ है। और ये MOU आपका कहाँ पे साइन किया गया है? सो 11th इंडिया UAE हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स जो आपकी अभी अबू धाबी में हुई है, वहाँ पे आपके ये MOU जो हैं वो साइन किए गए हैं। इसके अलावा UAE जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है USA और चाइना के बाद। और रिसेंटली जो है आपकी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है इंडिया, फ्रांस और UAE के साथ। फर्स्ट टाइम ये आपकी हुई है इन 3 कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज, जो आपकी कहाँ पे हुई है? तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई है गल्फ ऑफ ओमान में, और इंडिया से इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया है INS तर्कस ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली नॉर्थ अमेरिकाज फर्स्ट गांधी म्यूजियम हैज़ ओपनड इन। सो नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट गांधी म्यूजियम जो है वो ओपन हुआ है। सो इसका D ऑप्शन आपका राइट आंसर है, हॉस्टन टेक्सास USA। इसके अलावा आपका अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वो ओपन हुआ है। तो सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो आपका अमेरिका में ओपन हुआ है वो कौन सा? आपका रॉबिन्सविले में हुआ है, न्यू जर्सी में। और जो आपका गांधी म्यूज़ियम है ये कब ओपन किया गया? सो गांधी जयंती पे जो है आपका ये अभी रिसेंटली ओपन जो है वो किया गया है। इसके अलावा आपका USA में जो है आपका होस्ट करेगा ICC के T20 मेंस वर्ल्ड कप। और जो आपके वर्ल्ड कप हुए हैं 2023 के, ये आपके कहाँ पे हुए हैं? तो इंडिया ने जो है इन्हें होस्ट किया है, और T20 होस्ट करेगा US से। नेक्स्ट ईयर जून से आपके शायद इनके मैचेस स्टार्ट होंगे ICC T20 मैन वर्ल्ड कप के। और एक आपका USA के मैरीलैंड में बना है BR अम्बेडकर का लार्जेस्ट स्टैचू इंडिया के बाहर, जो 19 फीट का है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, recently the Ministry of Culture has organized a curtain raiser event for inaugural IAA BD 2023 at which of the following places? So recently Ministry of Culture ने कर्टेन रेजर इवेंट जो है वो करवाया है आपका कहाँ पे? न्यू दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। तो NGM में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में आपका कर्टेन रेजर इवेंट जो है वो करवाया गया है। कर्टेन रेजर इवेंट आपका क्या होता है? आपका कोई मेन इवेंट है, उस मेन इवेंट से पहले आपने प्रैक्टिस करना, सो उसे जो है वो आपका क्या कहा गया है? कर्टेन रेजर इवेंट। तो ये आपका है जो आपका कर्टेन रेजर इवेंट है। तो ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये किसका इवेंट है कर्टेन रेजर इवेंट? तो जो आपका IAADB होगा, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बायएनल जो आपकी होगी, उसका ये कर्टेन रेजर इवेंट था। अब आपका जो इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बायएनल है, ये कहाँ पे होगा? तो IAADB आपका होगा न्यू दिल्ली में, रेड फोर्ट में। सो ये आप रखेंगे इसमें याद। और इसका पर्पज़ क्या है इस इवेंट का? तो IAADB इवेंट का ये पर्पज़ है, जो आपके ट्रेडिशनल ग्रास रूट आर्टिस्ट हैं या फिर जो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनर है, क्यूरेटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं,
तो वो क्या करें, अपने आर्ट और कल्चर को जो है वो प्रमोट करेंगे। सो ये सब जो है आपका इसमें था। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, with which of the following institution Automatic Research Association of India has signed a MOU for establishing a common engineering facility center? So recently आपका IIT गुवाहाटी और ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है इस्टेब्लिश करने के लिए कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर। तो जो आपका कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर है, इसका जो आपका किस स्कीम के अंडर ये आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो जो आपका CEFC है ये आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा कैपिटल गुड्स स्कीम फ़ेज़ 2 के अंडर। और इसे रन कौन करेगा, तो ये जो आपका सेंटर होगा जिसका नाम क्या है, इस सेंटर को नाम दिया गया है डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोटिव सिस्टम। सो ये आपका इसे नाम दिया है। तो CEFC जो है आपका किस स्कीम के अंडर आए जो है इस्टेब्लिश होगा, तो ये आपका इस्टेब्लिश होगा अंडर कैपिटल गुड्स स्कीम फ़ेज़ 2, जिसको रन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। और इसमें आपका क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी, वो एक और स्कीम रन कर रही है जिसका नाम है फेम स्कीम। तो फेम आपका क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिफेंस मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इन्वेंट an initiative to support and promote innovative solutions within the defense sector. इन्वेंट स्टैंड फॉर। सो रिसेंटली आपके डिफेंस मिनिस्टर ने इन्वेंट जो है वो लॉन्च किया है, जो एक इनिशिएटिव है सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन विद इन डिफेंस सेक्टर। सो इन्वेंट जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इन्वेंट आपका स्टैंड करता है आईडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी। तो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। और जो आपका IDX में होगा क्या, IDX में आपका गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है आपकी डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये प्राइवेट कंपनीज़ को जो है वो सपोर्ट करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और IDEX जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये 1.5 करोड़ तक जो है वो फंड प्रोवाइड करेगी प्राइवेट कंपनीज़ को। सो ये आपका इसमें था। और जो आपका IDEX है ये कब लॉन्च हुआ था, सो IDEX आपका लॉन्च हुआ था अप्रैल 2018 में। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 9th G20 Parliament Speakers Summit P20 in New Delhi. So 9th P20 Summit will be hosted by the Parliament of India in cooperation with. तो PM नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने इनागोरेट किया है 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट को, जो आपकी द्वारका न्यू दिल्ली में जो है वो होगी। और जो आपकी 9th P20 समिट है उसे होस्ट कर रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन कॉरपोरेशन विद इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब आपकी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, सो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वेरियस कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जो है इसके हेडक्वार्टर हैं। सो जितने भी आपके पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं वो P20 में जो है वो P20 समिट जो होगी उसमें आएंगे। और इंडिया से इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इंडिया से जो आपकी P20 समिट है इसमें जा रहे हैं ओम बिरला। तो ये आप याद रखेंगे। और ये 2 दिन की जो है ये आपकी समिट जो है वो होगी, कहाँ पे होगी, तो ये होगी आपकी जो आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है यशोभूमि न्यू दिल्ली द्वारका में। तो वहाँ पे जो है आपकी ये समिट होगी। और इसकी थीम क्या है, सो इसकी जो थीम होगी वो होगी पार्लियामेंट्री फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो थीम जो है आपकी CI में जो है वो याद रखेंगे। सो थीम है इसकी पार्लियामेंट्री फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन द
जुडिशियल सर्विस, जजिकल सर्विसेज एंड स्टेट रन लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो रिसेंटली जो है आपका बिहार गवर्नमेंट ने, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बिहार गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस किया है। आपके जितनी भी आपकी लॉ से रिलेटेड जो भी आपका है, आपका जो जॉब्स होंगी जजेस की या फिर एडवोकेट्स की, या फिर जो आपके लॉ कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो उन सभी में 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस को दिया है बिहार गवर्नमेंट ने। तो ये सब जो है आप इसमें याद रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च द first two prototype satellites CubeSat-1 and CubeSat-2 to low Earth orbit at height of 500 km as part of proto-flight mission of Project Kuiper। सो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सी, अमेज़ॉन। सो अमेज़ॉन ने जो है आपका अमेज़ॉन जो कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट टू प्रोटोटाइप सैटेलाइट CubeSat-1 एंड CubeSat-2 लो अर्थ ऑर्बिट में, जिनकी कितने एट द हाइट ऑफ जो आपके 5000 किलोमीटर की हाइट पर जो है वो है। और ये किसका पार्ट है, तो ये प्रोटो फ्लाइट मिशन जो है प्रोजेक्ट क्यूपर का, उसका जो है ये आपका पार्ट है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है, अमेज़ॉन। सो ये जो आपके सैटेलाइट्स हैं CubeSat-1 एंड CubeSat-2, इन्हें किसने लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है यूनाइटेड लॉन्च एलियंस, जो कि एक कंपनी है अमेरिका की। उनके रॉकेट हैं अटलास भी, अटलास 5। तो उसके थ्रू जो है ये आपका लॉन्च किया गए हैं दोनों सैटेलाइट्स। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। लॉन्च कहाँ से हुए हैं आपके ये, तो ये दोनों सैटेलाइट आपके यूएसए के फ्लोरिडा से जो है वो लॉन्च हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर to the Indian Space Research Organization for the purpose of accessing technology readiness for the ज्ञान गंगा स्पेस क्राफ्ट। सो रिसेंटली जो है आपका KCP हैवी इंजीनियरिंग कंपनी ने हैंड ओवर किए हैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर इसरो को, किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी रेडिनेस फॉर गंगायान स्पेसक्राफ्ट। तो इसमें आपका कौन सा है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, KCP हैवी इंजीनियरिंग कंपनी ने हैंड ओवर किए हैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल इसरो को। ये सब जो है आपका इसमें याद रखने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब आपका जो ज्ञान गंगा है ये क्या है, सो ज्ञान गंगा जो है इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा, मैन क्रू स्पेस मिशन, ठीक है। तो ज्ञान गंगा इंडिया का पहला स्पेस मिशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली नोकिया हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ टू कंट्रीब्यूट टू द भारत 6G विजन। सो रिसेंटली नोकिया ने लॉन्च किया है पहला 6G लैब किस सिटीज़ में, किस सिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए भारत 6G मिशन में। सो रिसेंटली नोकिया ने जो है वो बेंगलुरु में 6G लैब जो है वो अपना लॉन्च किया है। नोकिया फिनलैंड की जो है वो कंपनी है और इसने अपना 6G लैब ओपन करी है बेंगलुरु में भारत के 6G मिशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। भारत का 6G मिशन जो है आपका, इसका मतलब क्या है, तो 6G आपको पता है जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। तो ये आपका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली इंडिया हैज़ सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री रामालिंगा स्वामी आल्सो नोन एज बल्लालर ऑन 5 अक्टूबर 2023। सो रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट करी हुई है 200th एनिवर्सरी श्री रामालिंगा स्वामी की 5 अक्टूबर को। सो रामालिंगा स्वामी जो थे वो तमिल से थे, एक तमिल पोइट थे 19th सेंचुरी में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है,
Recently, under which of the following operation Directorate of Revenue Intelligence has successfully rescued nearly 1,000 live baby gangetic turtles? So recently जो है आपका ऑपरेशन कच्छाप, तो ऑपरेशन कच्छाप जो है आपका जो किसका ऑपरेशन है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो रेस्क्यू करे हैं थाउजेंड्स लाइव बेबी गैंगेटिक टर्टल। तो ये ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन कच्छाप। तो ये आपका इसमें था। सो आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है, ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जो सीबीआईसी के अंडर जो है वो वर्क करती है। और सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंडर वर्क करता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू एंड इंटेलिजेंस, जो कि एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। और ये किसके अंडर जो है वो वर्क करती है, तो ये आपका जो सीबीआईसी है, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआईसी के अंडर वर्क करता है। और सीबीआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है वो वर्क करता है। और जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है, आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका 1957 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये आपका क्या करता है, सो डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है, ये स्टॉप करता है बैंड प्रोडक्ट को कंट्री में, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा, तो इन सब को जो है ये आपका कंट्रोल करता है, तो स्टॉप करता है या कंट्रोल करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट कोलैबोरेशन विद द Indian Drug Manufacturer Association IDMA has observed the first ever National Current Good Manufacturing Practice Day on which of the following days? So recently जो है इंडिया गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन करके इंडिया ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ पहला नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे जो है वो मनाया है। कब, 10 अक्टूबर को। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आपके क्या है, ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिन विच आर सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके क्या हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो सेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सॉरी क्वेश्चन क्या है आपका, ये वन लीनियर क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2023। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड कप जूनियर चैम्पियनशिप जो है आपकी वो बनी है आयुष शेट्टी। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2023 में इंडिया के आयुष शेट्टी ने ब्रॉन्जे मेडल जो है वो जीता है। और ये आपकी चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई है, तो ये चैम्पियनशिप आपकी हुई है यूएसए के स्पोकने सिटी में, जो आपके वाशिंगटन डीसी में पड़ती है। ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल इसमें जीता है अबनी फरहान ने, जो कहाँ से हैं, इंडोनेशिया, तो उन्होंने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023। तो सेकंड एडिशन जो है आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023, जिसका नाम है भारत NCX 2023। तो जो आपका प्रोग्राम होगा उसे कंडक्ट करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरेट इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद राज्य स्तरीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इसका जो प्रोग्राम होगा उसे कंडक्ट करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरेट, और किसके साथ पार्टनरशिप करके, राज्य स्तरीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो आपकी गुजरात में है, तो उसके साथ पार्टनरशिप करके ये आपका NSCX जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का। और रिसेंटली इंडियन नेवी ने डिवॉल्व किए हैं इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम और एंटी स्वाम ड्रोन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।